राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, ये बोलना कब से शुरू हुआ। मृतक के पीछे राम नाम सत्य है, ऐसा क्यों बोला जाता है। मलमास में मैं आपको इसका रहस्य बताता हूँ। एक समय की बात है जब तुलसीदास अपने गांव में रहते थे। वह हमेशा राम की भक्ति में लिप्त रहते थे। उनको घरवाले ने और गांव वाले ने ढोंगी कहकर घर से बाहर निकाल दिया, तो तुलसीदास गंगा जी के घाट पर रहने लगे। वही प्रभु की भक्ति करने लगे। जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना शुरू कर रहे थे, उसी दिन उसके गांव में एक लड़के की शादी हुई और वो लड़का अपनी नववधू को लेकर अपने घर आया। रात को किसी कारणवश उस लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के के घर वाले रोने लगे। सुबह होने पर सब लोग लड़के को अर्थी पर सजाकर शमशान घाट ले जाने लगे, तो उस लड़के की पत्नी भी सती होने की इच्छा से अपने पति के अर्थी के पीछे पीछे जाने लगी। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी रहते थे। लोग जा रहे थे तो लड़के की पत्नी की नजर तुलसीदास पर पड़ी। उस नववधू ने सोचा, अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, एक बार इस ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लेती हूँ। वह नववधू नहीं जानती थी कि ये तुलसीदास है। उसने तुरंत तुलसीदास को पैर छूकर प्रणाम किया। तुलसीदास ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब सब लोग हंसने लगे और बोले, तुलसीदास, हम तो सोचते थे तुम पाखंडी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख भी हो। इस लड़की का पति मर चुका है, यह अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है। सब बोलने लगे, तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे राम कभी भी नहीं झूठे हो सकते हैं। सबने बोला, तब प्रमाण दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को रखवाया और उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में बोला, राम नाम सत्य है। ऐसा एक बार बोला तो लड़का हिलने लगा। दूसरी बार फिर तुलसीदास ने लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। लड़का थोड़ा सचेत हुआ। तुलसीदास फिर तीसरी बार उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। मृतक लड़का अर्थी से नीचे उठकर बैठ गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मृतक कैसे जीवित हो सकता है। सबने तुलसीदास को सिद्ध संत मान लिया। तुलसीदास के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माफी मांगने लगे। तुलसीदास जी बोले, अगर आप लोग यहाँ इस रास्ते से नहीं जाते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता। ये तो सब हमारे राम की लीला है। उसी दिन से मृतक के पीछे राम नाम सत्य है बोलने की प्रथा चल पड़ी। जय श्री राम। राम राम जपते रहो, काम करते रहो। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर की प्यास लगी थी। दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़े को रहट में से पानी पिलाने लगा। पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, रहट की ठक ठक की आवाज से डरकर पीछे हट जाता। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता और फिर रहट की ठक ठक से डरकर हट जाता। मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा, फिर उसने किसान से कहा
कि थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक ले ताकि रहट की ठक ठक बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसे ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि हम सोचें कि जीवन की ठक ठक हलचल बंद हो तभी हम भजन, संध्या, वंदना आदि करेंगे तो यह हमारी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठक ठक हलचल में से ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे, वरना उस घोड़े की तरह हमेशा प्यासा ही रहना होगा। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु सुमिरन में भी लगे रहना होगा। ठक ठक चलती ही रहेगी। जय जय सिया राम।